नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा घमापुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं ज्ञान देवी जी हैं, जो कि इनके पति प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार को देखते हैं। राजधर जी हैं, काफी अच्छे पुरुष हैं। इनकी परिवार की जो छवि है ग्राम सभा में, बहुत अच्छी छवि है। इनके परिवार में 2 लोग आईपीएस की रैंक पे जॉब कर रहे हैं। काफी शिक्षित परिवार है। क्षेत्र में, जिले में इनका नाम रोशन हो चुका है इनके परिवार का। ऐसे विकासशील परिवार से आज हमारी मुलाकात हुई चैनल के माध्यम से। इनसे खास विकास के मुद्दों बातें होंगी। इनके ग्राम सभा के कुल वोट की संख्या जो है 1559 है। अब बूथ पे इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1089 वोट पड़ा था, और जो यहाँ के विजेता हैं ज्ञान देवी जी हैं, 476 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। आइए हम यहाँ के जो ज्ञान देवी जी के जो पति हैं, प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार को देखते हैं, राजधर जी हैं। इनसे खास विकास के मुद्दों पर बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 476 वोट देकर इस बार काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि आपका परिवार काफी शिक्षित है। आप लोग चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ग्राम सभा के लोगों ने आप लोगों ने चुनाव लड़ाया कि आपका परिवार शिक्षित है, आप गांव का विकास करेंगे। तो सर, आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं ग्राम सभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम ग्राम सभा के बहुत आभारी हैं। और हम अपना पहला मुद्दा है हमारा पंचायत भवन का। जी। पंचायत भवन और सरकार का भी प्राथमिकता है। जी। मैं पंचायत भवन पर काम करवाना शुरू कर दिया हूं, जो कि उस काम को पिछला प्रधान, भूतपूर्व प्रधान नींव डलवा दिए थे। जी। अच्छा, पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद चुनाव आ गया, हम उस पे चुनाव जीते और काम करना शुरू कर दिए हैं। जी। और अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो भूतपूर्व प्रधान जी जो हैं, जो नींव डलवाए थे उसको, अब वो उसको बाधित कर रहे हैं। जी हाँ, बाधित कर रहे हैं। और हम थोड़ा अपने हिसाब से बनवाए, ताकि हमारे ग्राम सभा का चीज है और पंचायत भवन है, तो हम अपने ढंग से बनवाना चाहते हैं, मजबूती दिलाना, ताकि हम वो इतिहास लिखाए। जी जी। जो भी काम करने जा रहे हैं वो इतिहास लिखने के लिए जा रहे हैं। जी जी। अच्छा कार्य हो, मजबूत लिखाएगा। जी जी हाँ। उसको पिलर पे बनवा रहे हैं, 400 सरिया देकर हम, और गिट्टी बालू से पिलर पे बनवा रहे हैं उसको। जी जी जी। अब भूतपूर्व प्रधान जी जो हैं, जो कि उनकी बहू उस पर मुकदमा लड़ रही थी, पट्टा कराई थी, तो पट्टा खारिज हो चुका है। वो ग्राम सभा के नाम पे जमीन है, अभी पूरी तरह से वो ग्राम समाज जमीन है। जी। अब वो दिखा रहे हैं कि वो अभी विचाराधीन में है। जी। उस पर मुकदमा चल रहा है। जी। तो प्रस्तावित तो वही किए थे, उसकी सास प्रस्तावित किए थे, उसका बहू सहमति जताई है। जी। लिखित दिए हैं। जी जी। ये प्रॉब्लम कर रहे हैं लोग। जी जी। और सर, आपके ग्राम सभा में विद्यालय की क्या स्थिति है? जो प्राथमिक विद्यालय होता है, मिडिल होता है, सर उसकी क्या स्थिति है? जी हाँ, बहुत बढ़िया बात ये पूछा आपने। विद्यालय का भी समस्या जटिल ही है हमारे गांव में। जी। 2 कमरे हैं। हाँ, 2 कमरे क्या 3 कमरे हैं, सब जर्जर हो चुके हैं। वो पूरी तरह से फट चुका है, होल हो चुका है। मैं जाकर देखा, बीएसए से भी बात की, मास्टर से भी बात की है वहां से। जी जी। तो वो बोले कि हम बीएसए को कितनी बार लिखित रूप से दिए हैं, जी, लेकिन अभी उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। कम से कम 9-10 लेटर दिखाए हमको, कितना दिए हैं। तो हम भी उसको बोले कि ठीक है, हम अपने लेटर पैड पर लिख कर उसको हम भी दे देंगे। जी। तो उसके बाद वो वहाँ उप जिलाधिकारी महोदय जी को हम लोग ने दिया, लिख कर ले जाकर जिलाधिकारी को भी दिया। जी। पूर्व के प्रधान के द्वारा सर कुछ प्रयास नहीं किया गया विद्यालय के लिए? ऐसा तो हमको नहीं, कोई सूचना नहीं है। जी। जैसा सर की जानते हैं आप कि पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया ग्राम सभा में, जो 12,000 का मिनी शौचालय मोदी जी ने लॉन्च किया है। जी। और जो बाकी रह गया गरीबों का सर, अभी शौचालय नहीं बना है सर, उसको आप कहाँ तक पूरा करेंगे? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 50-60 शौचालय के लिए मैं
प्रस्तावित कर चुका हूं और दिया हूं लिखित में जी। और कुछ शौचालय आ भी गया है, कुछ नहीं आया है जी। तो जो आया है उसके लिए अभी तो आया, हम बोल रहे हैं कि सब लोग अपना पैसा निकाल के उसका काम शुरू करवा दें। जी सर, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक जितने भी प्रदेश में भारतवर्ष में गांव बसते हैं और जिनके पास टीन सेट, मढ़ा, छप्पड़, कच्चे मकान हैं, जो तिरपाल लगाकर जीवन यापन करते हैं, उनको आवास दिया जाएगा। तो सर, पूर्व के प्रधान द्वारा जो भी आवास बनवाया गया, जो बाकी रह गया है, गरीबों के पास अभी आवास नहीं है, उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया नहीं मालूम है, जानकारी का अभाव है, सर उसको अपने कार्यकाल में कब तक पूरा करेंगे, कहाँ तक? जी, पहले तो हमारा प्राथमिकता है पंचायत भवन का। पंचायत भवन बनने के बाद जी, और जो पिछले कार्यकाल में आवास लिखा गया था जी, आया है, बन रहा है, अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जी, किसी का पहला किस्त आया है, किसी का दूसरा किस्त आया है, 2-4 ऐसे हैं, वो बन जा रहे हैं, पंचायत भवन बन जा रहा है। उसके बाद मैं इसी पर फोकस डालूंगा कि कम से कम 40% हमारे यहाँ आवास बाकी है। आवास बाकी गरीबों का? जी, गरीबों का 40% कच्चा घर है और बाकी भी है। जी, काफी ग्राम सभा में सर पेंशन संबंधी समस्याएं चल रही हैं अभी इस समय कि सर जो गरीब हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो वृद्धा होते हैं 60 के ऊपर होते हैं, विधवा औरतें विधवा पेंशन पाती हैं, सर प्रधान के माध्यम से इस समस्याओं को दूर किया जाता है। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में पेंशन संबंधी समस्याएं ज्यादा हैं कि कम हैं? जी हाँ, जितना है मैं उस पर फोकस डाल रहा हूँ और डाला हूँ, और कम से कम 20-25 लोग का तो मैं करवा चुका हूँ। जी जी जी, और जो भी अभी आ रहा है हमारे पास उसका उस पे सब मैं ऑनलाइन करवा के खुद अपने हाथ से ले जाकर जमा कर देता हूँ। जी जी सर, जैसा जानते हैं आप, भारत देश में कोरोना काल चल रहा है, काफी दिक्कतें हो रही हैं और गांव जो है कैंप लगवा कर वैक्सीनेशन का कार्य सरकार करवा रही है। तो सर क्या आपके भी गांव में कैंप लगाया गया होगा? सर कितना परसेंटेज सर वैक्सीनेशन हुआ है? जी हाँ, हमारे गांव में 2 बार लग चुका है वैक्सीन। जी, 2 बार में लगभग 80% वैक्सीन हो चुका है। 80% हो चुका है सर? जी जी, जो सर लोगों के अंदर भ्रामियां थी कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होती हैं, अभी वो है कि खत्म हो गई? नहीं, हमारे गांव में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग शौक से लगवाए। अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई भ्रम नहीं है अंदर? पहले भी सब लोग ही हम हमारे ऊपर दबाव दे रहे थे कि जी। भाई वैक्सीन नहीं लग रहा है, हर गांव में लग रहा है। तो हम भी ब्लॉक पे अपना सूचित किए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बात किए जी, और बुलवाए और लगवाए भी। जी सर, काफी ग्राम सभा में राशन वितरण की खामियां देखी जाती हैं कि कोटेदार द्वारा जो है मनमानी की जाती है कि जो गरीब पात्र लोग हैं उनको राशन नहीं मिलता है, और जो दबंग किस्म के लोग हैं, अपना अपात्र लोग हैं, लेकिन राशन ले जाते हैं। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएं ऐसी हैं, कुछ हैं? नहीं, हमारे गांव में ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसके पास कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, वही राशन पाएगा ना। सब तो पा नहीं सकते। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो राशन कैसे उठा सकता है कोठी से? लेकिन सर कहीं कहीं होता है कि सब लोग गरीबों का राशन कार्ड कटवा के और जो अपात्र हैं, जो सक्षम है, उनका भी राशन कार्ड बनवा देते हैं प्रभाव से। तो क्या आपके ग्राम सभा समस्याएं हैं ऐसी? नहीं, ऐसी तो समस्या नहीं है, लेकिन राशन कार्ड की समस्या हमारे ग्राम सभा में है बहुत। कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि 40 से 45% ऐसा समस्या हमारे पास आता है। जी जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और सर आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक हैं जी, और हर पार्टी की सर यह निगाह रहती है कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए, क्योंकि ग्राम सभा के लोग प्रधान का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही गांव का विकास होता है, प्रथम नागरिक होते हैं। कोई सुख दुख पड़ता है, सब लोग पहले प्रधान को पहले बुलाते हैं। तो पार्टी की भी निगाह रहती है सर कि प्रधान के माध्यम से वोट लिया जाए, क्योंकि भारत देश में 70% गांव बसता है, 30% शहर की आबादी रहती है। तो इस प्रकार सर गांव की वोट की संख्या ज्यादा निकलती है वोटिंग के समय। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं, किसी पार्टी से संबंध है आपका? देखिए, मैं किसी पार्टी से रुचि नहीं रखता हूँ, मैं विकास पे रुचि रखता हूँ जी। या हम हुए ग्राम सभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ या लोकसभा का चुनाव हुआ, सब विकास पे फोकस रखते हैं, अच्छा काम पे फोकस रखते हैं। अच्छा हम काम करेंगे तो अगली बार हम चुनाव जीतेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार चुनाव हारेंगे। जी 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 हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा,
उसकी वोटिंग होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, विकास कार्यों पर बात करने के लिए। आपके ग्राम सभा के मुद्दों पर विकास कार्यों में बात हुई। यूपी जीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।